वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी ने मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराने के लिए फैसले का किया विरोध। कोर्ट ने 6 और 7 मई को सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं देंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वेक्षण से इनकार पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, ये देश फतवे से नहीं संविधान से चलेगा। अदालतों के फैसले का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य। ये देश मुल्ला मौलवियों के फतवे से नहीं चलेगा, उनके निर्णयों से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। अब तक तकरीबन 54,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 7,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई। बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी में सामूहिक नमाज और इफ्तार पर बवाल जारी। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय परिसर में शुद्धिकरण के लिए किया महायज्ञ। को सद्बुद्धि दो, राष्ट्र को एनएमयू से बाहर फेंको। पटियाला हिंसा में मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना समेत अब तक 9 लोग गिरफ्तार। 2 दिन पहले जुलूस निकालने को लेकर 2 गुटों में हुई थी झड़प। पटियाला हिंसा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पटियाला हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान। बोले, 38 घंटे में 6 एफआईआर दर्ज की गई। माहौल खराब करने वालों को पंजाब में पनपने नहीं दिया जाएगा। यूपी की बीजेपी नेता श्वेता सिंह की मौत पर परिवार का बड़ा आरोप। श्वेता सिंह के भाई ने कहा, दीपक सिंह की गलत हरकतों से परेशान थी बहन। सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो क्लिप्स भी दिए। उन्नाव में लड़की की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की संदीप से शादी करना चाहती थी। संदीप के इनकार करने पर खुदकुशी की। यूपी के चंदौली में अपराधी के घर पुलिस की दबिश के दौरान एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। सैयद राजा के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। रायबरेली में एक युवती ने बदनामी के डर से की आत्महत्या। प्रेमी ने फेसबुक पर डाला पर्सनल चैट। इसी से आहत होकर युवती ने मौत को गले लगाया। नोएडा सेक्टर 150 के जेपी अमन सोसाइटी में चले लाठी डंडे। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। सोसाइटी के लेआउट प्लान में बदलाव को लेकर हुई थी झड़प। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास रोड रेज के बाद कार सवार ने युवक को मारी टक्कर। युवक की हालत नाजुक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में बदमाशों ने घर में घुसकर एक 77 साल के कारोबारी की हत्या की। घर से कैश लूट कर फरार। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में शमीन नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार। हेरोइन होने वाली कमाई का पैसा हवाले के जरिए विदेश भेजता था शमीन। अब तक 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। पिस्टल, ग्रेनेड और मैगजीन बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा करके लौट रहे तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को असंतुलित कार ने रौंदा। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर। एसकेएमसीएच में फिलहाल चल रहा है इलाज। बखरा वैशाली मार्ग की ये पूरी घटना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तूफान के दौरान विमान की लैंडिंग। कई यात्रियों को लगी चोट। एक की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का विदेश दौरा। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दों पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट में फैसला। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। राजद्रोह की धारा भी लगी है।
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर आज हो सकता है फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हैं नवाब मलिक। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान की ओर से अंतरिम जमानत की मांग की गई है। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे का उद्धव सरकार को अल्टीमेटम, कहा सभी धार्मिक स्थलों से हटाए जाए लाउडस्पीकर। 4 मई के बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। 3 मई को ईद का त्योहार नहीं बिगाड़ना चाहता। दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे का शरद पवार पर निशाना, कहा शरद पवार कहते हैं कि मैं भेदभाव पैदा कर रहा हूं। बंटवारे और जाति की राजनीति तो शरद पवार करते हैं। एनसीपी के आने से महाराष्ट्र में जाति का जहर फैला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं। अस्तित्व बचाने के लिए बार बार झंडा बदलने का ड्रामा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर भी हमला, कहा बाला साहेब को बीजेपी ने समय समय पर धोखा दिया। वो भोले थे, मैं भोला नहीं हूं। हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी खेल खेल रही है, मैं आंखें मूंद नहीं सकता। मुंबई में बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली कर दिखाई ताकत। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला, कहा इनके भ्रष्टाचार की वजह से महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। एनसीपी ने कार्टून के जरिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर कसा तंज। पार्टी प्रवक्ता क्लाइड कॉस्ट्रो ने लिखा, मेरा ये व्यंग्य चित्र आज की सच्चाई बता रहा है। औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज का बड़ा आरोप, कहा राज ठाकरे को आगे बढ़ाकर शिवसेना को कमजोर करना चाहते हैं शरद पवार। कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमजोर हो, तो उसके बाद तो फिर अपने आप धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि अब सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जांच करेगी। अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई करेगी। पुलिस ने 16 शर्तों के साथ रैली की इजाजत दी थी। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल भरूच में बोले, आम आदमी पार्टी से डरकर गुजरात में जल्द चुनाव करा सकती है बीजेपी। हम रखेंगे नई गुजरात की नींव। ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। गरीबों के साथ। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को लेकर केजरीवाल का हमला, कहा महाराष्ट्र के सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। क्या बीजेपी को कोई गुजराती नहीं मिला? दिल्ली बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर वार, मोहल्ला क्लिनिक पर उठाया सवाल। केजरीवाल को बताया झूठ का हेडमास्टर। दिल्ली के स्कूलों में बेशक हेडमास्टर की कमी है, लेकिन अगर झूठ का कोई हेडमास्टर है तो वो दिल्ली का फर्जीवाल है। गुजरात की भरूच की रैली को लेकर केजरीवाल और बीजेपी में घमासान। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, हमारी ताकत नहीं जानते केजरीवाल, ये डर अच्छा है। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बघेल सरकार का मास्टर स्ट्रोक। राज्य में पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। बघेल कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा वादा, कहा सत्ता में आए तो बहाल करेंगे पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ। बिहार में जनशक्ति यात्रा के जरिए राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में जुटे लालू के लाल तेज प्रताप यादव जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन पर बोले, इसका निर्णय लालू यादव करेंगे।
केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह का दिल्ली सरकार को जवाब, कहा गलत जानकारी देकर पैनिक न फैलाएं। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की कमी पर चिंता जाहिर की थी। कोयले की मांग और खपत पर रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके त्रिपाठी का बड़ा बयान, कहा पिछले साल की तुलना में कोयले की मांग और खपत में 20% का इजाफा हुआ, इसके चलते परिवहन पर ज्यादा जोर। बिजली संकट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा कोयले की कमी और गर्मी के चलते बिजली की समस्या, लोगों से सहयोग की अपील की। जो एक गर्मी का वातावरण बहुत बढ़ा है, दूसरी ओर से कोयले की तंगी हो गई है, लोगों को जितना थोड़ा सा अब इस समय सहयोग करना चाहिए, उसके लिए हम अपील करते हैं कि वो सहयोग करें। हरियाणा में बिजली कटौती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम खट्टर को घेरा, सरकार से बिजली पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बिजली कटौती से पंजाब के जालंधर में उद्योगों को भारी नुकसान, फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल इलाके में 12 घंटे की पावर कट से कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा रहा। दिल्ली में गर्मी का मौसम में पानी की भारी किल्लत, दिल्ली के किराड़ी में स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। बीजेपी ने दिल्ली के बवाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बवाना के जेजे कॉलोनी में पीने के पानी की परेशानी को दिखाया गया है। हीट वेव को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी लागू करने का निर्देश दिया। प्रयागराज में टूटा भीषण गर्मी का रिकॉर्ड, कई दिनों से तापमान 46 डिग्री के पार, जनजीवन पर गंभीर असर, मौसम विभाग की चेतावनी। जीएसटी कलेक्शन से सरकार की रिकॉर्ड तोड़ कमाई बढ़ी, अप्रैल में सरकार के खजाने में आए 1,68,000 करोड़ रुपए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस पर ई पेंशन योजना लॉन्च किया, बोले 11.5 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे लाभान्वित होंगे। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,485 नए केस सामने आए, एक्टिव केस 6,000 के करीब पहुंचे। एकता कपूर के शो लॉकअप पर हैदराबाद की कोर्ट ने लगाई रोक, एकता कपूर पर कॉपीराइट के उल्लंघन का है आरोप। अभिनेत्री कंगना लॉकअप शो की होस्ट हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।